हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो हर बार एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे 2016 में यहाँ पर पूछा है, 2017 में ये पूछ चुका है, 2019 में आया था, 2022 में भी आया था, 2024 में। यहाँ क्वेश्चन है कि 2026 में आएगा। तो यहाँ पर 2026 में आने के चांस इसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सवाल बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखो 16 में पूछा तो 17 में भी पूछ दिया, 17 के बाद 2 साल गैप किया, 19 में पूछ दिया, और यहाँ पर 19 के बाद सीधा 22 में पूछा है और 24 में। उसके बाद यहाँ पर 26 में पूछने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसे सवाल को आप लोगों को कर लेना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखता हूँ कौन सा सवाल है। समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोध के लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यह सवाल आपको कई तरह से क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। समांतर क्रम में जुड़े ऐसे भी पूछ सकता है, समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोध R1 R2 एंड R3 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और इस तरह से भी पूछ लेगा आपसे कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम फिगर को बनाएंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पर चलिए हम पहले यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पर उसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हमें समांतर क्रम को क्या करना है, फिगर बनाना है, उसके बाद ही यहाँ पर हम लोग सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस तरह से आपको इच्छा करे बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते रहिए, इस तरह से फिगर को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी अच्छे से फिगर को पहले बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बैटरी को ऐड करेंगे। यहाँ पर बैटरी बना लेंगे, जिससे काफ़ी आसान हो जाएगा। आपकी इच्छा रहेगी तो आप यहाँ पर कुंजी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा। अब सभी को आपको सबसे पहले यहाँ पर R1 मान लेना है, इसे R2 मान लेना है, इसे क्या करना है, R3 ले लेना है, ठीक है। हमारा यहाँ पर प्रतिरोध यहाँ पर क्या है कि आई, देखो प्लस से आई एम्पियर की धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी, और यहाँ से प्लस से यहाँ पर आई एम्पियर की धारा इस तरह से यहाँ पर जाएगी, यहाँ से जाएगी तो इसमें I1 हो जाएगा। आपको पता है कि समांतर क्रम में क्या होता है कि धारा अलग अलग होती है हर प्रतिरोध में। यहाँ पर I3 हो जाएगा, फिर यहाँ से I ही निकलेगा, तीनों ऐड होकर, फिर यहाँ से I ही पास होगा, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको डायग्राम को मेंटेन करना है। डायग्राम को मेंटेन कर लेंगे तो उसके बाद काफ़ी आसान होता है लिखना। तो देखो, सभी सब कुछ मैं लिखना इसी वीडियो में सिखाऊंगा कि आपको कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ फिगर को देखकर आप आसानी से लिख सकते हो कि कैसे यहाँ पर लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोध के। तो हमारा समांतर यहाँ पर लिखेंगे समांतर, हमने समांतर में तीनों प्रतिरोध को लगा दिया है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समांतर, समांतर क्रम। अब यहाँ पे संयोजित कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में यहाँ पर ये तीनों प्रतिरोध क्या हैं, में सभी प्रतिरोध, यहाँ पर बोलोगे सभी प्रतिरोध, प्रतिरोध, सभी प्रतिरोध को इस प्रकार, इस प्रकार काफ़ी ध्यान से देखते रहो, इस प्रकार जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखते रहो मेरे भाई, इन इन सभी प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि कि
कि सभी सभी के पहले सिरे सभी के पहले सिरे सभी के पहले सिरे एक बिंदु से। अब देखो, इसका भी पहला सिरा ये है, इसका भी पहला सिरा यहीं जुड़ रहा है, इसका भी पहला सिरा यहीं जुड़ रहा है, एक ही बिंदु पर है। तथा दूसरा सिरा तथा दूसरे सिरे दूसरे दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको पता ही है कि हम किसका कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध को इस प्रकार हमें जोड़ना है कि इस प्रकार हमें क्या करना है, संयोजित करना है या जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोध के, या ऐसे इस प्रकार लिख सकते हो, सभी प्रतिरोध के प्रथम सिरे एक ही बिंदु से जुड़े हों तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से क्या हो, जुड़ा हो। इस तरह से क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस प्रकार के। हाँ, अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देंगे यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर बोलेंगे इस प्रकार के संयोजन में इस प्रकार के संयोजन में इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। देखो, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मेरे भाई। देखो, जब इस तरह से हम लिखेंगे ना, देखो पेपर में लिखने का तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से आप लिखोगे, आपको काफ़ी अच्छा नंबर भी दिया जाएगा। ठीक है। तो लिख कर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में एक अच्छा नंबर मिल सके। काफ़ी अच्छी कोशिश मैं कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है। तो नहीं तो मैं इसी तरह से सॉल्व कर देता, आपको बताता नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से लिखना है पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट जितना अच्छे से लिखोगे ना, उतना ही अच्छा नंबर भी गेन होगा। तो यहाँ पर सवाल तो बहुत सिंपल है, सवाल तो मैं 1 मिनट में कर दूँ, अभी तुरंत हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं, लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि, चलिए यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर कि कितने अच्छे से अभी हो जाएगा। यहाँ पर सवाल ही करके पहले दिखाता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ, जिससे आपको मज़ा भी आए। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर क्या है, एक R1 है, R2 है, R3 है। इन तीनों में क्या है, इन तीनों के बीच के विभवांतर क्या है, समान है। क्योंकि जो R1 का विभवांतर होगा, जो R2 का विभवांतर होगा, वही R3 का भी विभवांतर होगा। ठीक है, सेम होगा। यही तो बात है कि इसमें विभवांतर सेम होता है और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए, यहाँ से I क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। एक धारा यहाँ से क्या कर रही है, इंटर कर रही है। अब देखो, यहाँ से एक I1 है, I2 है और I3 है। ये तीनों यहाँ से इंटर कर रही है। ये क्या है, हमारा I है। तो आपको पता है कि इस तरह से हमारा जब एक धारा इंटर करेगा, टोटल तीनों का क्या होगा, इक्वल होगा। इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, I के ही बराबर आएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें 3 हुआ, इसमें 4 हुआ, फिर इसमें 3 हुआ, तो तीनों मिलाकर 10 ही होगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या आपको इतना समझ में आ गया, मैं सही लिख रहा हूँ?
I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पर इस फार्मूले के आधार पर मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कह दिया कि I1 बराबर देखो यहाँ पर अगर क्या है, विभवांतर इन दोनों सिरों के बीच का क्या है, समान है, तो यहाँ पर भी ही होगा। क्या होगा? भी होगा। यहाँ पर वोल्टेज भी होगा। ठीक है, तो विभवांतर समान है, तो हम क्या करेंगे, I1 बराबर V बाई R1 होगा। ठीक है, V बाई R1 होगा। और यहाँ पर I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R2 हो जाएगा। और यहाँ पर I3 बराबर क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह से करते चलना, V बाई R3 हो जाएगा। आपको इतना पता है, हमें I1 मिल गया, I2 मिल गया और I3 मिल गया। अब इन्हीं को हम कहाँ पे रखेंगे, इस समीकरण में हम इन्हीं तीनों को पुट करेंगे। तो यहाँ पर I बराबर कितना आ जाएगा, I बराबर आएगा V बाई R1 आएगा। और यहाँ पे I2 की जगह पे रखेंगे V बाई R3 आएगा। और यहाँ पर I3 V बाई R2 आएगा और V बाई R3 हो जाएगा। क्या यहाँ पर क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको पता है कि यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर V सभी में क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। तो I1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 बाई R3। क्या यहाँ पर इतना होगा कि नहीं? इतना आपको क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ पर आगे की तरफ होगा। अब यहाँ पर पता है कि आपको कि I बराबर क्या होगा, I बराबर V बाई R होता है। इसी को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। और यहाँ पर जैसे ही रखेंगे V बाई R, और यहाँ पर V पहले से है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। भी से भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। आपको पता है इस तरह से हमारा क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। और यहाँ पर हम कहेंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया। और काफ़ी अच्छे से हमने आपको समझाया। अब लेकिन यहाँ पर एक बात अभी बाकी है कि मैंने बताया था ना कि अगर मुझे करना होगा तो मैं इसे बड़े आसानी से कर दूंगा, लेकिन लिखने वाली बात है कि एग्ज़ाम में हमें किस तरह से लिखना है कि हमें एग्ज़ाम में एक अच्छा नंबर मिल सके। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बाद क्या लिखना चाहिए हमें, अब यहाँ पर हमने 3 प्रतिरोध को क्या किया, माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 3। यहाँ पर क्योंकि समांतर क्रम में कई प्रतिरोध आप ले सकते हैं, तो हमने 3 ही माना है, तो हम यहाँ पर 3 ही बोलेंगे। ठीक है, माना 3 प्रतिरोध, यहाँ पे कौन है, R1 है, R2 है, R3 है। R1 R2 व R3। ठीक है, को परिपथ के अनुसार, ठीक है, परिपथ के अनुसार समांतर क्रम में संयोजित करने पर समांतर क्रम में संयोजित करने पर जिनमें, हाँ यहाँ पर लिखेंगे डैश, जिनमें धारा I1 I2 व I3
I3 प्रवाहित होती है। यहाँ पे देखो I1 I2 I3 प्रवाहित हो रही है। ये समांतर क्रम में हमने संयोजित किया है जिनमें धारा I1 I2 I3 प्रवाहित होती है। इस तरह से क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर प्रतिरोध, यहाँ पर इस तरह से लिख, प्रतिरोध, प्रतिरोध में प्रवाहित 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 तुल्य धारा I है और प्रतिरोध प्रतिरोध के, यहाँ पर लिखोगे सिरों के बीच, अपने से लिखना सीखो मेरे दोस्त, बीच का विभवांतर अब देखो प्रतिरोध, अब यहाँ पे प्रतिरोध है इनके ए सिरा और ए सिरा के बीच का विभवांतर कितना है, विभवांतर भी है। अतः यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। अतः यहाँ पर बताओगे I बराबर इतना होता है। अतः यहाँ पर I बराबर I1, अतः यहाँ पर लिखोगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। जहाँ लिखोगे यहाँ पर जहाँ, ठीक है, जहाँ I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। अब यहाँ पर टोटल हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी का सम को यहाँ पर रखेंगे और इनका मान उसी में रख देंगे। तो यहाँ पर इन सभी में V क्या था, सेम था, इसलिए V क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। और यहाँ पर I बराबर आपको फार्मूला पता है, ओम के नियम के हिसाब से V/R होगा और V/R इज इक्वल टू V से V क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/R बचा है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यहाँ पर क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग क्या करेंगे एग्जाम में, जैसे जब भी ये सवाल आए, और इस बार आने के चांस 100% बढ़ जाते हैं ब्रो, क्योंकि यहाँ पर यह सवाल इस बार नहीं पूछा है तो इस बार पूछने का 100% चांस है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी अच्छे कंटेंट अपलोड करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स हासिल कर पाएँ। थैंक यू।